हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हमने लिया है यूपी टेट इंग्लिश मॉडल प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2018 से प्राइमरी लेवल। तो आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे हैं। पहले हम प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनसे क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जिससे आपको एक आइडिया हो जाए कि कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या किस टाइप के क्वेश्चंस बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। तो यहाँ पर हमने 2018 का प्राइमरी लेवल से लिया है इंग्लिश लैंग्वेज, और हम केवल इस पर इंग्लिश लैंग्वेज के ही प्रैक्टिस सेट डालेंगे, बाकी कुछ और नहीं डालेंगे। तो अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज से तैयारी करना चाहते हैं यूपी टेट के लिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। What is the main purpose of poetry recitation in a language classroom? तो बताइए क्या होगा सही आंसर। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3, टू एंजॉय एंड अप्रिशिएट द पोएम। क्वेश्चन नंबर 62, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल। तो यहाँ पर आपको सही आंसर बताना है। तो देखिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो वर्ड आया है यूरोपियन, इसका जो हिंदी में प्रोनाउंसिएशन होता है वो ये से शुरू होता है, यूरोपियन। ठीक है, ये से शुरू होता है यानी वाई से, जो कि एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पर हम ए का यूज़ करेंगे। और एलिफेंट यहाँ पर हमारा वाउल साउंड से शुरू होता है, तो यहाँ पर हम एन का यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 63, चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। तो यहाँ पर आपको करेक्ट सेंटेंस सुनना है। आप सोच लीजिए कौन सा आंसर सही है। वीडियो को पॉज कर सकते हैं, ज़्यादा मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, प्लीज़ डिस्क्राइब द स्टोरी। देखिए जो वर्ड डिस्क्राइब है, ये जो वर्ब है, इसके बाद में किसी प्रपोजिशन की आवश्यकता नहीं होती, ना ही ऑफ, अबाउट, टू, इनमें से किसी की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट ऐसे ही आता है। क्वेश्चन नंबर 64, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रपोजिशन। अ प्रिजनर वाज अक्यूज्ड मर्डर। तो बताइए यहाँ पर क्या होगा सही आंसर। देखिए अक्यूज्ड मर्डर, तो इसके बीच में सीधा सिंपल प्रोपोजिशन, जब भी प्रपोजिशन आएगा तो ऑफ का यूज होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 65, द एंटोनिम ऑफ इनोसेंट इज। यहाँ पर आपको इनोसेंट का एंटोनिम बताना है, विलोम शब्द। तो देखिए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, गिल्टी। इनोसेंट का मतलब होता है निर्दोष, और गिल्टी का मतलब होता है अपराधी। बाकी यहाँ पर एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय, क्लेवर का चालाक, इग्नोरेंट अज्ञानी। क्वेश्चन नंबर 66, द सिनोनिम ऑफ सिग्निफिकेंट इज। सिग्निफिकेंट का सिनोनिम क्या है। तो देखिए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इम्पोर्टेंट। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, और इम्पोर्टेंट का मतलब भी होता है महत्वपूर्ण। एफिशिएंट का मतलब होता है प्रभावशाली, प्रोमिनेंट का मतलब प्रमुख, मैग्निफिशिएंट का मतलब होता है शानदार। क्वेश्चन नंबर 67, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन बी मेड प्लूरल बाय एडिंग अ सफिक्स एन। यानी क्वेश्चन का मतलब है किस वर्ड में हम एन जोड़कर उसको प्लूरल बना सकते हैं। तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इतना हार्ड भी नहीं है और इतना आसान भी नहीं है। हम ऑक्स में एन जोड़कर इसको हम प्लूरल बना सकते हैं। यहाँ पर हम ऑक्सन एन जोड़ेंगे तो ये हमारा प्लूरल हो जाएगा, ऑक्सन। क्वेश्चन नंबर 68, चूज द करेक्ट प्रोनाउन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। यानी सेंटेंस को पूरा करने के लिए सही प्रोनाउन का चयन कीजिए। तो देखिए राइट आंसर होगा दिस ड्रेस इज़ एंड दैट वन इज़ माइन। तो यहाँ पर देखिए ये जो हम यूज़ किया है, यहाँ पर ये पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज़ हुआ है। तो यहाँ पर भी हमें पॉजेसिव प्रोनाउन का ही यूज़ करना है, क्योंकि जो पॉजेसिव प्रोनाउन है वो बिना नाउन के आता है। ठीक है, बिना नाउन के आएगा तो यहाँ पर
नाउन पहले ही दे दिया है तो यहाँ पर हमें पजेसिव प्रोनाउन का यूज़ करना होगा, और यू की जो पजेसिव प्रोनाउन फॉर्म है वो है योर्स। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, योर्स। दिस ड्रेस इज़ माइन एंड दैट वन इज़ दिस ड्रेस इज़ योर्स एंड दैट वन इज़ माइन। क्वेश्चन नंबर 69, चूज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। तो यहाँ पर आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। देखिए सेंटेंस देख लिए, हैव से शुरू हो रहा है और क्वेश्चन मार्क में है, ठीक है। तो यानी सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में ही रहना है और क्वेश्चन मार्क आना ही है एंड में। ये चीज़ तो हो गई एकदम क्लियर। तो यहाँ पर देखिए जिसमें ये चीज़ें नहीं दी होंगी उसे आप हटा दीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन मार्क नहीं है, ख़त्म। और ये वाला हमारा हैज़, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है लास्ट में, दिस क्वेश्चन, तो दिस क्वेश्चन को शुरू में लाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हैव नहीं आने का, तो ये भी हमारा गलत है, इसे भी हटा दीजिए। अब इन दोनों में से हमको चूज़ करना है। अब यहाँ पर देखिए जब प्रेजेंट परफेक्ट की हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो बीन का यूज़ भी करते हैं, बी वर्ब का। तो बी वर्ब यहाँ पर आई है तो हमारा ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। हैज़ दिस क्वेश्चन बीन आस्क्ड बाय द गर्ल्स। इसमें देखिए बीन को छोड़ दिया गया है यहाँ पर, तो इसलिए ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 70 to 71 यहाँ पर पेसेज है, ये आपको पढ़ना है ध्यान से और नीचे दिए क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो पढ़ लीजिए इसे। यस्टरडे टू ब्रेव चिल्ड्रन ऑफ गंगापुर वर अवार्डेड ब्रेव हार्ट्स अवार्ड। They have exhibited a great spirit of selflessness and courage. Hers, a 12-year-old boy, saved a little girl from drowning in the river that flows along his village. Garima has been awarded for her presence of mind. तो यहाँ पर ये हमने पढ़ लिया, आप इसे पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है इसमें से, विच काइंड ऑफ नाउन इज़ गंगापुर। तो यहाँ पर देखिए इसको हमें पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं थी। अगर हम डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर देना चाहते तो क्वेश्चन को पढ़ के आसान से समझ जाएंगे कि गंगापुर क्या है। गंगापुर एक प्रॉपर नाउन है क्योंकि ये क्या है, नेम ऑफ अ विलेज है। ये क्या है, एक गांव का नाम है, नेम ऑफ विलेज। तो जब भी ऐसी कंडीशन होगी कि गांव का नाम हो या किसी स्थान का नाम हो वो प्रॉपर नाउन में आते हैं, चाहे व्यक्ति का नाम हो चाहे किताब का नाम हो। क्वेश्चन नंबर 71, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज़ द वर्ड ब्रेव। तो ब्रेव जो वर्ड है कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो सीधा सा सिंपल है कि ब्रेव क्या है, ये क्वालिटी दर्शाता है, तो ये हमारा एडजेक्टिव है। तो ये एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज अ मटेरियल नाउन। इनमें से कौन सा एक मटेरियल नाउन है। तो देखिए यहाँ पर जो मटेरियल नाउन है वो है हमारा गोल्ड। गोल्ड को हम मटेरियल नाउन में काउंट करते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा गोल्ड। क्वेश्चन नंबर 73, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो यहाँ पर आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताना है। देखिए विमेन है हमारा यहाँ पर कॉमन नाउन, कनेक्शन बॉय, प्लो यहाँ पर है वर्ब, और बॉय यहाँ पर है हमारा कॉमन नाउन। तो कनेक्शन जो बचा ये हमारा हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74, विच काइंड ऑफ नाउन इज एडवर्सिटी। एडवर्सिटी किस तरह का नाउन है। देखिए ये भी बिल्कुल एकदम सीधा सिंपल है, ये भी हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही है, विपत्ति, क्योंकि हम इसको कहीं देख नहीं सकते। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की सबसे बड़ी पहचान है कि आप उसे कहीं भी फिजिकल रूप में देख नहीं सकते और महसूस भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारा करेक्ट है। विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड हार्ड इन द सेंटेंस ही इज़ वर्किंग हार्ड। तो यहाँ पर आपको बताना है कि हार्ड जो है यहाँ पर किस तरह का हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो देखिए यहाँ पर जो हार्ड वर्ड है ये हमारा प्रेपोजिशन तो है नहीं, कंजंक्शन भी नहीं है और नाउन भी नहीं है, तो ये सीधा सा हमारा एडवर्ब है। क्वेश्चन नंबर 76, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज़ अ कंजंक्शन। किस सेंटेंस में यहाँ पर कंजंक्शन है। तो देखिए कंजंक्शन हमारे टू टाइप्स के होते हैं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन।
तो यहाँ पर ये जो बट का यूज हुआ है ये हमारा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, जिससे हम कंपाउंड सेंटेंसेस को बनाते हैं। सबऑर्डिनेट से हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाते हैं। अगर ये कंजंक्शन आपने याद कर लिए तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं। तो बाकी में हमारा किसी में कंजंक्शन नहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पर राइट है। क्वेश्चन नंबर 77, पॉइंट आउट द सेंटेंस विच इज़ इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, प्रेजेंट परफेक्ट बताना है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है हैज़ और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये चीज़ आपको ढूंढनी है, तो देखिए यहाँ पर, तो ये हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में है, आई हैव फिनिश्ड। तो हैव यहाँ पर हो गया और फिनिश्ड यहाँ पर थर्ड फॉर्म हो गया। 78, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मिस स्पेल्ड वर्ड। कौन सा यहाँ पर मिस स्पेल्ड वर्ड है। चलो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, इसको कमेंट कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, तो आप स्पेलिंग्स को अच्छे से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 79, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज़ अ ट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब पर क्वेश्चन हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर दोनों में पूछे जाते हैं, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। अगर आपने ग्रामर पक्की की तो दोनों में आपको इससे फ़ायदा मिलेगा। तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, जिसका एक ऑब्जेक्ट हो, हिंदी में बोलते हैं जिसका एक कर्म हो। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए ऑब्जेक्ट किस में है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है हमारा ऑप्शन नंबर लास्ट वाले में, आई किल्ड आ स्नैक। यहाँ पर आ स्नैक जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑप्शन 4 ही यहाँ पर राइट है। बाकी में किसी में ऑब्जेक्ट नहीं है। देखिए राइट्स के बाद एडवर्ब है, राइट्स के बाद प्रेपोजिशन है, रनिंग के बाद एडवर्ब है। क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज निगेटिव। कौन सा सेंटेंस यहाँ पर निगेटिव है। तो नेगेटिव वेरी इजी है, नेगेटिव में नोट आता है, नो आ जाता है या फिर नेवर आ जाता है, तो ये हमारा नेगेटिव हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 81, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज एक्सक्लेमेटरी। तो यहाँ पर आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बताना है। तो देखिए राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज़ मैन। तो यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी से मार्क लगाना भूल गए हैं, तो यहाँ पर ये सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन। 82, पॉइंट आउट द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यहाँ पर आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बताना है। तो देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में 3 क्लोज होती हैं, अगर इनको तीनों की अच्छे से आपने पहचान कर ली तो आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पहचानना आ जाएगा। नंबर 1 होती है नाउन क्लोज, नंबर 2 होती है एडजेक्टिव क्लोज और नंबर 3 होती है एडवर्ब क्लोज। और तीनों में इनमें स्पेशल कंजंक्शंस का यूज होता है, जिससे आप इन्हें पहचान सकते हो। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 4, वन हु डज नॉट लव वंस कंट्री इज़ अ रैच्ड पर्सन। तो यहाँ पर ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। क्वेश्चन नंबर 83, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज प्लूरल। कौन सा वर्ड यहाँ पर प्लूरल है। तो देखिए सीधा सा यहाँ पर माइस यहाँ पर प्लूरल है। इसका माइस मीन्स होते हैं चूहे और माउस मीन्स होता है चूहा। ऐसे ही एक वर्ड है लाउस, लाउस मीन्स होती है जू और इसका प्लूरल हो जाता है लाइस। तो ये दोनों एक जैसे वर्ड हैं लगभग। क्वेश्चन नंबर 84, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज रिगार्डेड एज सिंगुलर। कौन सा वर्ड सिंगुलर की तरह ट्रीट होता है यहाँ पर। देखिए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3, मैथमेटिक्स। कार्स तो प्लूरल हो गया, डॉग्स भी प्लूरल हो गया, कैट्स भी प्लूरल होगा। मैथमेटिक्स दिखने में आपको प्लूरल लग रहा है, लेकिन ये सिंगुलर है। जैसे इसके बाद में वर्ब भी बनने को आ जाती है, यहाँ पर इज आएगा, मैथमेटिक्स इज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट। तो यहाँ पर कभी कभी वर्ब भी बनने को दे देता है या वर्ब की एरर भी दे देता है, तो यहाँ पर मैथमेटिक्स सिंगुलर है। क्वेश्चन नंबर 85, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस में बताना है आपको कौन सा सेंटेंस है। देखिए एक्टिव वॉइस की पहचान करने के लिए आपको बी वर्ब का पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में बी वर्ब आए, वॉज आस्क्ड। ऑप्शन 3 में भी यहाँ पर बी वर्ब आई है, वॉज और प्लस ब्रॉट। ऑप्शन 3 में भी यहाँ पर बी वर्ब है, वॉज प्लस हिट।
तो यहाँ पर ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट है। आई रिक्वेस्टेड, यहाँ पर कोई बी वर्ब नहीं है, तो ये एक्टिव वॉइस में है। क्वेश्चन नंबर 86। तो 86 में बताइए क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस। यहाँ पैसिव वॉइस में बताना है, तो यहाँ पर आपको बी वर्ब और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देखना है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 में है। यहाँ पे वाज और असिस्टेड, तो ये हमारा सही ऑप्शन है। 87। दैट इज़ द मैन द पुलिस वॉज सीकिंग। इन दिस अबोव सेंटेंस व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ द टू दास। टू जो दा हैं इनका क्या स्टेटस है, यानी यहाँ पर जो दाया है ये और ये, इनका क्या स्टेटस है। तो देखिए कंजंक्शन नहीं है, वर्ब नहीं है, नाउन नहीं है, डेफिनिट आर्टिकल है। डेफिनिट आर्टिकल है और इंडेफिनिट हमारे कौन से होता है, इंडेफिनिट आर्टिकल कौन से होते हैं, कौन से होते हैं जी बताइए। ए और एन। टोटल आर्टिकल होते हैं 3 और बाकी हमारा डेफिनिट होता है द। 88। दीज स्टूडेंट्स आर मोस्ट डिसोबीडियंट। इन द वो सेंटेंस पॉइंट आउट द जेंडर ऑफ द वर्ड स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स का यहाँ पर आपको जेंडर बताना है। देखिए बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, इसका सही सा हो जाएगा कॉमन जेंडर, क्योंकि स्टूडेंट को हम गर्ल्स और बॉयज़ प्लस बॉयज़ दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो हमें पता नहीं चल रहा यहाँ पे गर्ल है या बॉय है, तो हम कॉमन जेंडर का यूज़ करेंगे। अगर हमें पता है मेल है तो हम मैस्कुलिन जेंडर का यूज़ करेंगे। अगर हमें पता है फीमेल है तो हम फेमिनिन जेंडर का यूज़ करेंगे। और अगर इनमें से कोई नहीं है तो हम न्यूट्रल जेंडर का भी प्रयोग करते हैं निर्जीव चीज़ों के लिए। क्वेश्चन नंबर 89। इन द सेंटेंस ही वॉज गोइंग अलॉन्ग द रोड, पॉइंट आउट द टेंस। यहाँ पर टेंस बताना है, तो टेंस एकदम सिंपल है। देखिए वाज है और वाज गोइंग है, ING फॉर्म है, ये हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस। इतने इजी क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं भाई। और क्वेश्चन नंबर 90 है लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम। तो लैंग्वेज की जो लर्निंग है वो कहाँ से शुरू होती है, तो सीधी सी बात है, वो सबसे पहले लिसनिंग से ही शुरू होती है। सबसे पहले बच्चा क्या करता है, सुनता है, उसके बाद बोलता है। तो सब सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1 लिसनिंग। तो इस टेस्ट में इतना ही। ये हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए थे, और भी हम ऐसे ही क्वेश्चन लेंगे जिससे आपको आइडिया हो जाएगी किस तरह के क्वेश्चन टेट में इंग्लिश में पूछे जाते हैं। बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल नहीं होता है, तो अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे 1-1.5 महीने तो आराम से निकल जाएगा। चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में।